तो अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में एक बात बता देते हैं आपको कि आपको पहले भी हम बोल चुके हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो किसी रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम नहीं करता, बल्कि वो लो एक्टिवेशन एनर्जी का एक नया पाथ हमको प्रोवाइड करता है। इसको हम समझ रहे हैं, एक हैबर बॉस प्रोसेस होती है। इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया होता है। जैसे रिएक्शन है N2 गैस प्लस थ्राइस H2 रिवर्स रिएक्शन ट्वाइस NH3 गैस। बिना कैटेलिस्ट के ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। अब हमने क्या करा कि रिएक्शन तो यही करी, वही सेम रिएक्शन है N2 गैस प्लस थ्राइस H2 इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन ट्वाइस NH3 गैस। इसमें हमने कैटेलिस्ट ले लिया Fe, और Fe के साथ यहाँ पर कोई एक सॉल्यूशन ले लेंगे हम KOH। तो जो KOH लेंगे, KOH यहाँ पर कोई क्या है, कंटेन KOH एज प्रोमोटर। ठीक है। अच्छा, और जो ये Fe है, इसमें Fe क्या करेगा, अभी बताया, लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। TS माने ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या करेगा, कंटेन KOH एज प्रोमोटर। KOH जो यहाँ पर को प्रोमोटर की तरह काम कर रहा है, और जो Fe है वो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और आपको बताया, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि जो कैटलिस्ट होता है वो आपको लो एक्टिवेशन एनर्जी का एक नया पाथ प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आता है पॉजिटिव एंड निगेटिव कैटलिस्ट। जैसे आपने कई तरह के कैटलिस्ट पढ़े होंगे। जैसे एक रिएक्शन होती है, जैसे ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 इक्वल्स टू बन जाएगा ट्वाइस SO3 गैस। और ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 है। जब हम ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन का एक स्टेप ये होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और यहाँ पर को जो एक कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 कैटलिस्ट होता है। ठीक है। तो ये एक तरह का कैटलिस्ट ये हो गया। दूसरा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बहुत सी रिएक्शनों में देखा होगा, जैसे ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्कीन है, ये गैसेस फॉर्म पे है, प्लस इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से H2, ये भी गैस फॉर्म पे है, कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। और कुछ टेम्परेचर रख देंगे, जैसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये रिएक्शन ये कन्वर्ट हो जाएगी एल्केन में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर को जो एक कैटलिस्ट है, ये क्या है, प्लेटिनम कैटलिस्ट है। समझ में आ गया बात। तो ये आपके कैटलिस्ट थे। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो दो तरह के आपके होते हैं, टाइप ऑफ कैटलिस्ट बोलेंगे। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। देखिए, टाइप ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, दो तरह के कैटलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला, इसे बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और दूसरे को बोलेंगे नंबर 2 को निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट हो गया। इससे पहले जैसे एक बात समझ लीजिए कैटलिस्ट के लिए हम कहते हैं कि कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट क्या होता है, लिखेंगे अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस that can alter the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change। तो ये कहेंगे कि क्या, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंजेस। अब हम सबसे पहले एग्जांपल समझेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट का। पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल को इस ग्राफ से हमने समझना है।
इसमें क्या होगा ग्राफ में देखिए, सिंपल सी बात को समझना है कि यहाँ पर को हमने आपको दो एक्टिवेशन एनर्जी दी है, EA1 और EA2। ठीक है, पहले वाली जो E1 एक्टिवेशन एनर्जी है, इस E1 एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ये रेड वाला कर्व है, और इसमें ये यहाँ पर कोई है, इस पॉइंट पर अगर इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूँ ऐसे, ये रेड वाला जहाँ पर करा है, तो यहाँ पर कोई एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है। अब आप देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी E1 से EA2 कर दी और डिक्रीज़ कर दी, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ करने से नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन कैरी आउट वाले क्या होंगे, ये इंक्रीज़ कर जाएंगे। ये यहाँ पर को जो हो जाएगी EA2। तो आपको सिंपल सा एक रिलेशन यहाँ पर को देखने को मिल रहा है कि जब एक्टिवेशन एनर्जी EA1 से EA2 कर दी यानी डिक्रीज़ कर दी, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ करने से नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन कैरी आउट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो जा रही है। फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जा रहे हैं। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रही है, फास्ट हो जा रही है। ठीक है, तो ये वाला जो कैटलिस्ट ने काम किया, ये तो कहलाया पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये इस तरह का कर्व आपको मिलेगा, ये ऐसे ये। तो जब इसमें समझेंगे, पहले वाले की तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा था, हाई थी, जबकि दूसरे वाले की कितनी हो गई, लो हो गई। तो आपको इसने करा क्या, लो एक्टिवेशन एनर्जी का एक पाथ प्रोवाइड कराया। इसको आपने इस एग्जांपल से समझना है। मान लीजिए ये दो गांवों के बीच एक टापू है या एक पहाड़ है समझ लीजिए, और आपको इस पहाड़ से होके इधर जाना है। ठीक है, अब इसमें जैसे जो मेरे तरह के पर्सन है वो इस पाथ को जा नहीं पाएंगे शेप एंड साइज के चक्कर में। अब क्या होता है इसमें, एक यहाँ से टनल बनवा दी गई, जैसे ये अब टनल बना दी गई, तो अब सभी तरह के लोग इस टनल के पास जा पाएंगे, और जो लोग ट्रैकिंग को फेवर करते हैं वो इस पाथ से होकर जाएंगे। समझ रहे? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी थी इसकी। आपने क्या करा कि लो, इसने जो ये टनल बनाई, इसका मतलब ये टनल दो गांवों में जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता तक समझ लीजिए कि लो एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ आपको प्रोवाइड हो गया। तो यही काम कैटलिस्ट का होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन के रेट को चेंज नहीं करता, बल्कि आपको क्या करता है कि उस के लो एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये जो आपने पढ़ा था ऊपर वाला एग्जांपल, ये था पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब ये दूसरा एग्जांपल जो कर्व देख रहे हैं यहाँ पर को, ये निगेटिव कैटलिस्ट का। निगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा, आप पहले देख रहे हैं कि ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी नीले वाला कर्व में देख रहे हैं, बिना ये यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट है, ये पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट है, और ये नीली वाली एक्टिवेशन एनर्जी है। अब निगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा और भी। तो आपको ये रेड वाला कर्व मिल रहा है, देखिए कैसा कर्व मिल रहा है, रेड वाला कर्व मिल रहा है, ये समझ रहे हैं आप? तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा हो जाएगी वो रिएक्शन का रेट उतना स्लो हो जाएगा। समझ गए? तो ये निगेटिव कैटलिस्ट हो गया। तो ये निगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट का वो हो गया। ठीक है, फिर इसमें एक बात को जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको इस बात को देखिए क्या कहा मैंने, द कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म बाय reducing the activation energy between reactant and product and hence lowering the potential energy barrier। इस बात को आपने समझना है। ठीक है, तो ये आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट पढ़े। अब इसमें आता है इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट में जो पहला पॉइंट हम बोल रहे हैं कि क्या, इट ओनली कैटलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये ध्यान देना है आपने, ये क्या करेगा, केवल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, बट नॉट द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट ओनली कैटलाइज the spontaneous reaction but not the non
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखिए, इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। ये आपको ध्यान देना है कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, बल्कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, इसको बराबर तरह से क्या करता है, इफेक्ट डालता है। या ये हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, ये बात है, लेकिन इक्विलिब्रियम को कोई वैसे वो चेंज नहीं डालेगा। तो इसको हम लिख रहे हैं, इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। ठीक है, कांस्टेंट, ठीक हो गया, बट ओनली हेल्प इन attaining attaining equilibrium फास्टर। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम क्या है, जल्दी अटेन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट होता है कि साहब जो कैटलिस्ट होता है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये बोल भी चुका हूं पहले आपको, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या लिखेंगे, इट catalyze both forward and backward reaction to the same extent to maintain the equilibrium state in case of reversible reaction। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो पहले ये कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इसके बाद चौथा जो पॉइंट होता है, फोर्थ पॉइंट, वो होता है कि इट डज अल्टर द गिब्स एनर्जी। ये ध्यान देना है, इट डज नॉट अल्टर द डेल्टा जी। डेल्टा जी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी ना, गिब्स एनर्जी। ठीक है, ऑफ अ रिएक्शन। और नंबर फिफ्थ पॉइंट है आपका कि कैटलिस्ट जैसे क्या होता है कि पॉइजन है, तो जीवन समाप्त करने के लिए थोड़ा सी मात्रा कोई काम करेगी जो ज़्यादा मात्रा करेगी। वो यहाँ पर को समझना है कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। समझिए, कैटलिस्ट की छोटी सी अमाउंट भी क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकती है। तो इसको लिखेंगे, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द catalyst LYST can catalyze a large amount of reactants। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल से समझना है हमने इसको, कि जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आपकी, क्या है, जैसे आपकी H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये डिकम्पोज हो रही है, डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन O2। ठीक है, देखो नॉर्मली तो क्या होती है, रिएक्शन स्लो होती है। नॉर्मली क्या होगी, ये रिएक्शन स्लो होती है, यानी जब H2O2 टूट रहा है तो ये बनेगा H2O और प्लस O2, ट्वाइस H2O ये। लेकिन नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन, ये लिक्विड फॉर्म पे आपका ये भी लिक्विड बनेगा और ये आपकी गैस बनेगी, बहुत ही स्लो हो रही है रिएक्शन। अब आपने क्या करना है, इस रिएक्शन में एक्टिव यीस्ट डाल दिया।
ACTIV एक्टिव यीस्ट YEAST। तो एक्टिव यीस्ट डालने से क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा कैटेलाइज हो जाएगी और फास्ट होने जाएगी। तो रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, ट्वाइस H2O2 लिक्विड, इसमें यहाँ पर लिखेंगे यीस्ट YEAST। तो इसकी प्रेजेंस के कारण ये यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये रिएक्शन क्या होने की, फास्ट होने की, ट्वाइस H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। तो हमने जो ये जब से लॉकडाउन चल रहा है उसके बाद से आपकी जो ये ऑनलाइन क्लास जो चल रही थी, इसमें हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को शुरू किया था, और आज इस यूनिट पे आपका यहाँ पर को केमिकल काइनेटिक्स जो है आपका ये चैप्टर एंड हो गया है। अब आपको क्या करना है कि आपके एनसीईआरटी की बुक में जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो सारे न्यूमेरिकल बनाने हैं, और ये आपका मतलब ये समझ लीजिए मंडे तक, ये ध्यान दे दीजिए, मंडे तक आपके ये सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल कॉपी में करे हुए होने चाहिए। इसकी जो एक्सरसाइज है इसमें क्या है कि 4.1 से लेके 4.30 तक के क्वेश्चन है, यानी कि 30 क्वेश्चन आपको करने हैं, और सब मंडे तक का टाइम भी आपको दे रहे हैं, लेकिन इस एक एक क्वेश्चन करा हुआ होना चाहिए। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।